लेकिन इसके बावजूद अगर वफाक सिंध में 23 लाख लोगों को 12,000 फी खानदान देने जा रहा है, बिजली के बिल 3 महीनों के लिए उसकी अदायगी की जिम्मेदारी रियासत उठा रही है, छोटे कारोबारों के लिए, दुकानदारों के लिए 200 अरब का पैकेज दे रही है, साथ ही साथ आपके पूरे सिंध में भी और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान एक और ऐलान करते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में जो कारोबार अपने मजदूर को, अपने मुलाजिम को रोजगार से नहीं निकालेगा, रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए रिलीफ पैकेज लेके आएगी, उनको सहूलत देगी कि किसी को रोजगार से ना निकाले। ये जिम्मेदारी भी उठा ली है। तो क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते कि कल एक बहुत बड़ा इशू है सिंध के अंदर, स्पीकर साहब, पीर जो गोट का आपने सुना होगा और पीर सदरुद्दीन शाह, इन्होंने कल इनके टेस्टिंग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया हुआ है और बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए मैं ईवान में ये सवाल इनके सामने रखना चाहता था, क्योंकि इस वक्त हम ग्लोबल क्राइसिस का मुकाबला कर रहे हैं, एक आलमी वबा फैली हुई है। लेकिन इस वक्त अगर उनको ये लग रहा है कि उनके साथ सियासी इंतकाम के लिए आप टेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टेस्ट नहीं हो रहे और आपके टेस्टिंग कैपेसिटी के ऊपर और कैपेबिलिटी और एबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो स्पीकर साहब ये बड़ी खतरनाक बात है, इसका इनको जवाब देना चाहिए। स्पीकर साहब मैं खत्म, मुझे पता है कि टाइम उन्होंने काफी लिया था और मुझे खत्म भी करना चाहिए। दूसरी चीज स्पीकर साहब, मैं एक और सवाल करता हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मेरे ऊपर फर्ज है, मैं बड़े अदब से सवाल करूंगा और किसी को यह गाली नहीं लगनी चाहिए। सवाल मेरा यह है स्पीकर साहब कि राशन का करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने बताया था स्पीकर साहब, और जब मैं मनाजिर देखता हूं कि सिंध में लोग खाली बर्तन लाके सड़क के ऊपर एहतिजाज करते हैं स्पीकर साहब, तो मेरे पाकिस्तानी है, हमारा दिल दुखता है स्पीकर साहब। वो पैसा आपने खर्च कहां पे किया, उसका हिसाब दीजिए। हम आपसे 18वीं तरमीम और NFC के ऊपर आपने जिस तरह का बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे इतना हक दीजिए स्पीकर साहब कि 5.5 खरब जो इन्होंने सेहत के ऊपर क्लेम किया हुआ है, मैं ये सवाल कर सकूं कि आपके वज़ीर आला के हल्के में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर क्यों नहीं है स्पीकर साहब। मैं ये सवाल करूं कि आप किसी पार्टी के चेयरमैन होते हुए भी आपका लाड़काना में 29,000 कुत्तों के काटने के वाकयात होते हैं, लेकिन वैक्सीन क्यों नहीं स्पीकर साहब। स्पीकर साहब मुझे यह सवाल भी करने दे कि इन्होंने इस वक्त कराची के अंदर स्पीकर साहब, जब हम लोगों को लॉकडाउन और बंद करना चाहते हैं, तो इस वक्त कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला बन चुका है। रमजान का महीना है, मैं मशवरा ही दे सकता हूं कि दुआएं मिले इनको कि कराची के अंदर पानी का मसला, तर में पानी का मसला, पूरे सिंध के अंदर पानी का मसला, लेकिन और वो एहतिजाज कर रहे हैं स्पीकर साहब। अगर आपने इस वबा को रोकना है और सही मानों में आपने सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप हिदायत देते हैं वो इनसे करवानी है और इनके ताकि वो कर सके इसको, तो ये कीजिएगा कि उनके पानी का मसला हल करें। और मैं एक और मुतालबा यहां पे करूंगा स्पीकर साहब कि 450 RO प्लांट्स लगाने का इन्होंने वादा किया था तर के अंदर, लेकिन स्पीकर साहब तर से फिर अमवात की खबर आ रही है। पहले हम सुनते थे कि हर साल 400-500 बच्चे जो है वो प्यास और भूख की वजह से मरते थे, लेकिन कल ही मैं कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि मैं लेके आया हूं, वो अगर यहां पे होते तो मैं तमाम रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पेश करता, लेकिन वो तो एज यूजुअल यहां से राय फरारी इख्तियार कर लिया उन्होंने। लेकिन ये मैं तर के बच्चों की तस्वीर है और मैं स्पीकर साहब ये मैं रिपोर्ट्स लेके आया हूं, ये कमीशन बना था। आपको पता है स्पीकर साहब, इन्होंने कहा था ना कि कोई भूख से नहीं मरता, इमरान खान को बार बार कहा कि आप रास्ते बंद ना करें, आप मुल्क लॉकडाउन कर लें, आप ना खोलें, कोई भूख से नहीं मरता। स्पीकर साहब आम दिनों की हालत मैं बता रहा हूं, ये कमीशन की रिपोर्ट है, 76% तर में लोगों के पास 2 वक्त का खाने का स्टॉक नहीं है, 2 वक्त का, सिर्फ 76% का। गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा सिंध के अंदर है, मैं कमीशन की रिपोर्ट लेके आऊं स्पीकर साहब। अगर ये सूरत हाल है और वहां पे खाली बर्तन लेके लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं स्पीकर साहब, तो लॉकडाउन तो आप नाकाम हो रहे हैं, आप इमरान खान के ऊपर क्यों यहां पे आके शोर मचाना शुरू कर देते हैं। स्पीकर साहब मेरे चंद ये सवाल थे और आखिर में मैं इनको मशवरा भी दूंगा और सोल्यूशन जो इक़दामात हो रहे हैं स्पीकर साहब
अपने रीजन के मुमालिक में सबसे ज्यादा रिलीफ पैकेज इमरान खान ने दिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, नंबर 2 ये कि स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से, न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्लस्टर लॉकडाउन की बात की थी और स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने की बात करते हैं और अपनी कौम से अपील करते हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाना होगा। दुनिया फॉलो करती है, इनको पसंद नहीं आता। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम इस मौजूदा वबा में आलमी इदारे कहते हैं कि दूसरे मुमालिक को इस प्रोग्राम से सीखना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद प्रोग्राम है जो डेली वेजर्स की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। दुनिया को नसीब खिराज तहसीन उन्होंने पेश किया, लेकिन दुनिया के लिए उसको एक मरशले राह के तौर पर पेश किया, इनको पसंद नहीं आया। स्पीकर साहब, 2 महीने के अंदर उस पाकिस्तान में हमने इतनी अपने मास्क की, सैनिटाइजर्स की, इन चीजों की प्रोडक्शन कर दी कि हम एक्सपोर्ट के काबिल हो गए, इनको ये काम पसंद नहीं आया। स्पीकर साहब कि वो पाकिस्तान जहां पे 40-40 साल हुकूमत हो और इनकी तो तीसरी नस्ल चल रही है, हुकूमत करने के बाद भी एक अस्पताल नहीं बना सकते थे जहां पे अपना इलाज कर सके। आज आप देख रहे हैं कि 2 महीने में इमरजेंसी बुनियादों पे उसमें क्या क्या तब्दीलियां और चीजें हो रही है। और स्पीकर साहब, मैं गवाही नहीं देता, अगर ये इक़दाम कामयाब नहीं है तो एक हवाला मैं दूंगा और इनके तमाम दलाइल खत्म और मेरे तमाम दलाइल सही साबित हो जाएंगे कि तमाम हेल्थ अथॉरिटीज, तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के अंदर 25 अप्रैल को कह रहे थे कि 50,000 केसेस हो जाएंगे। 50,000 केसेस 25 अप्रैल तक वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 11 मई है और वहां पे आधी भी केसेस उसके अभी हो चुके हैं। वो 50,000 का जो प्रेडिक्शन था वो नहीं हुआ। ये क्या है स्पीकर साहब? ये कामयाबी है उस मुल्क की जो कर्जों की दलदल में फंसा हुआ, उस मुल्क की जिसका हेल्थ सिस्टम मुकम्मल तौर पे तबाह, उस मुल्क की जहां पे गुर्बत सबसे ज्यादा, उस मुल्क की जहां पे डेली वेजर्स और जो कमजोर तबका है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो स्पीकर साहब, जब ये इक़दाम और इसको अप्रिशिएट करें, आखिर में मैं गुजारिश ही करूंगा, अच्छा होता स्पीकर साहब कि आप इजलास का तकाजा करते हैं और फिर उसके बाद किसी को सुनने की आप में हिम्मत नहीं होती, आप यहां से भाग जाते हैं। आपने बात की थी, आप तसल्ली सी बात सुनते, हम आपसे सवाल भी पूछ लेते, आपके जवाब भी देते। लेकिन स्पीकर साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इस कल्चर को खत्म किया जाए। आप उनको 1-1 घंटे का मौका दे रहते हैं और बाद में वो राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। मैं आखिर में एक ही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस वक्त सियासत किसने की कोरोना के ऊपर? कि वुहान के तलबा जब वहां पे थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने स्टूडेंट के साथ मुसलसल राब्ते में थे, उनके पेरेंट्स से शाह महमूद कुरैशी साहब भी मिलते रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट के चाइना के प्रेसिडेंट से बात की, चाइना के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के बच्चों को और हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने का नसीब कहा, बल्कि अमली तौर पे उसका मुजाहरा भी किया, जिसके लिए आज मैं चाइना के प्रेसिडेंट का, अपने ओवरसीज मिनिस्ट्री का, फॉरेन अफेयर्स का, इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। लेकिन इनसे सवाल करता हूं कि सियासत का आगाज आपने उन तलबा के ऊपर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो तलबा पाकिस्तान के हीरो साबित हुए, पाकिस्तान के फख्र साबित हुए। 18 तारीख को वो आ रहे हैं और हम आज ही उनको सलाम पेश करते हैं इस ऐवान की तरफ से। आपने सियासत की। दूसरी बात स्पीकर साहब, आपने सियासत किस चीज के ऊपर की कि लॉकडाउन आपका सीन और कराची के अंदर नाकाम हुआ। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं टीवी चैनल से भी गुजारिश करूंगा कि वो मनाजिर दिखाए कि हम जहां पे लॉकडाउन कर रहे थे साथ में राशन पहुंचा रहे थे। ये जहां पे लॉकडाउन कर रहे थे लोग खाली बर्तन लाके अपने लिए खाने पीने की अशिया मांग रहे थे। स्पीकर साहब, अगर ये राशन दे देते, राशन का पैसा भी फेक अकाउंट्स की जीनत ना बनाते, तो स्पीकर साहब हो सकता था कि वहां पे भी लॉकडाउन कामयाब होता। स्पीकर साहब, सियासत कौन कर रहा है? सियासत यही लोग कर रहे हैं कि एनसीसी और एनसीसीयू में बैठ के ये फैसले से इत्तिफाक करते हैं, बाहर आके 2-2 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। स्पीकर साहब, मैं पूछता हूं कि सियासत कौन कर रहा है कि यहां पे आके बड़ी मीठी अंदाज में ये सवाल किया कि हम बात बड़ी तरीके से करते हैं, आपको मशवरा दे सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई एक सवाल पूछे, मैंने सवाल किया, गालियां शुरू। परसों एयरवाई ने सवाल किया था, उनके खिलाफ 3 दिन से मुहिम जारी है। ये इनकी जारी राय की आजादी है। और आखिरी चीज एक और कि सवाल हम पूछेंगे स्पीकर साहब,
मैं इससे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने जा रहा था, दलाइल और डॉक्यूमेंट्स मैं सारे लेके आया था, काश वो सामने होते, उसमें बड़ा मजा आता। अभी सुन रहे हैं लॉबी में, लेकिन सामने होते तो उसका और मजा होता, और हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, मैं एक गुजारिश और भी करूंगा, उनका काम यही है। स्पीकर साहब, मैं गुजारिश ये करूंगा कि आपने सियासत का बार बार नाम लिया, हम सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। आपने आज ये बात बिल्कुल नहीं की कि आपको सेहत की सहूलियत में से क्या चाहिए। क्या आपके पास जो 550 करोड़ का बजट आया था वो कम पड़ गया? ऐसी कोई बात नहीं आई कि हम उनकी हेल्प कर लें, हम हेल्प कर लेंगे। दूसरा, अपोजिशन की तरफ से ख्वाजा आसिफ ने बातें की थी, उसका हमाद अजहर ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि एक इनके अपोजिशन लीडर भी हुआ करते हैं, शहबाज शरीफ, वो जब पाकिस्तान आ रहे थे बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया कि पता नहीं कि निजात दहिंदा आ रहा है, कोरोना का मुकाबला करेगा। उसकी तस्वीरें जो है उन्होंने वायरल करना शुरू कर दी। जब आया लैपटॉप के सामने बैठा, नेब की तरफ से कहा गया कि वहां पे पेश, कहते नहीं कि मैं पेशेंट को मुझे खतरा है। आज ऐवान में भी नहीं आए, ऐवान तक वो नहीं आ सकते थे और करने आए थे कोरोना का मुकाबला करने। कोरोना का मुकाबला नहीं स्पीकर साहब, इन्होंने दूसरी बात की, करप्शन के केसेस की। मैं एक जुमले में उसका भी जवाब देना चलूं कि स्पीकर साहब, अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे आते हैं कि मैं तो रोजा हमको यहीं पे खोलना पड़ेगा, जी जी, जिस तरह जो है ना ये लग रहा है मुझे। मैं करप्शन के हवाले से इन्होंने बात की। स्पीकर आप इस तरह करें, मुख्तसर कर लें बात, रोजे का टाइम हो रहा है, सबने घरों को जाना है और बहुत लंबी तकरीर हो चुकी है। अब ये जो है ना वो तकाजा है, हम सब ने घर जाकर रोजा अफ्तार कर दिया। स्पीकर साहब, 25 मिनट हो चुके हैं, उनके 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच हो चुकी है।